बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ना तो उसका कोई बेटा है ना तो उसका कोई हमअसर है। वो तन्हा है, हमेशा है और हमेशा से रहेगा। ये बात मैं इस बात से कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर हर इंसान ओ माई गॉड कहता है, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे लॉर्ड, ओ मेरे रब। इस तरह से इंसान जब भी कोई अच्छी बात भी हो जाओ तब भी कहता है और नादानी बात भी हो जाओ तब भी कहता है। तो ये अहम इंसान के जिस्म के अंदर उसने रूह फूकने की वजह से, अल्लाह ने रूह फूकी आदम में, इस वास्ते हर इंसान क़यामत तक बोलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान सीरियस है इसके बाद की ज़िंदगी पाने के लिए? क्योंकि दुनिया के अंदर जो कोई काम कर रहा है वो अपने दुनिया के फ़ायदों के लिए या दुनिया के अंदर नाम कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए या जो दुनिया में ज़िंदगी बिताने के लिए कर रहा है। अब जैसे मैं ये वीडियो ख़ास कर बनाना चाह रहा हूँ हमारे अपने मुसलमानों को बताने के लिए। शाहरुख़ खान ने क्रिकेट टीम के ऊपर जो है स्पॉन्सर किया और हिंदुस्तान के लड़के एक दिन पूरा बर्बाद कर लेते हैं, ऑफिसों वाले भी बर्बाद कर लेते हैं। आप जाके देखें, इंसान का पूरा वक्त एक दिन ऐसे ही बर्खास्त। और फिर वो उसमें एक बहुत बड़ा गुनाह ये होता है कि लोग जो है बेटिंग करते हैं, नफ़ा और नुकसान की, जुआ है, वो गुनाह है। शाहरुख़ खान को ये बात समझ में इस बात से नहीं आएगी क्योंकि वो मजहबी नहीं है, उसके पास औरत हिंदू है। अच्छा, अब अमिताभ को ले लें आप। अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया के अंदर जो है 100 साल में हीरो कहलाया, लेकिन दुनियावी फ़ायदे से इंसानों को कोई फ़ायदा भी नहीं दे सका, ना तो कोई आखिरत के हिसाब से किसी को फ़ायदा दे सका। वो पत्थर को पूछता है और कुरान में अल्लाह ताला कहता है क़यामत से पहले पत्थर के पीछे अगर यहूदी छुपता है तो यहूदी को भी निकाल के मारेंगे। यहूदी पीछे मेरे छुपा हुआ पत्थर गवा देगा। इसी तरह जितनों ने भी अमिताभ जैसे लोग, इंसान जो पत्थर को खुदा समझे, पत्थर खुद गवा देगा और कहेगा कि इन्होंने मुझे खुदा समझा, हमारा कोई कसूर नहीं। अल्लाह के सामने पत्थरों को शक्ल दे दी जाएगी। अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने इससे मांगा था, तुमने कहा था कि जो है इसको शिवा, इसको राम, इसको जो है ब्रह्मा, इसको जो है तुमने हनुमान, इसको गणेश कहा, मांगो अभी इससे। वो कहेंगे अल्लाह हम तो अपने से नहीं बना लिए, इन्होंने बनाया। तो अमिताभ की जो ज़िंदगी खुद की अपनी बर्बाद गई, खाली नाम थोड़े दिन में मिट जाएगा इस वास्ते कि जिस तरह से लोग अमिताभ से पहले दिलीप कुमार को भूल गए, राज कपूर को भूल गए, देवानंद को भूल गए, आज नया जनरेशन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के नाम लेता है, तो अमिताभ का भी कुछ दिनों बाद भूल जाएगी दुनिया। तो दुनिया में फ़ायदा तो नहीं दे गया वो, तो मजहबी एतबार से भी नुकसान दे गया। जैसे शाहरुख खान दे गया मजहबी एतबार से, ये भी। अब जो दुनिया में खिदमत करे, इंसानी खिदमत, आमिर खान आप ले लें, सत्य में विजय बनाता है, जबकि वो हाजी है,
उसको आखिरत की हकीकत समझ में नहीं आई। इस वास्ते जो है अभी भी जो है दुनिया में इंसानों को स्पोर्ट्स के लिए कहता है या जी अच्छे खिदमत के लिए कहता है, लेकिन इसमें अगर से अल्लाह को सामने रख कर, यानी सही खुदा को सामने रख कर अगर से आदमी नेकी करता है तो सही खुदा के साथ नेकी मिलेगी, वरना दुनिया में जितनी भी नेकियां कर ले सब रायगा जाएगी, क्योंकि वो खुदा को नहीं, अल्लाह को नहीं मानता। जिसने पैदा किया वो कह रहा है कि मैं खाली खुद नज़र नहीं आता, इंसान समझना नहीं पा रहा। आमिर खान की मेहनत जो इंसानों पर चल रही है वो इंसान भी नुकसान में रहेंगे अगर से वो अल्लाह को नहीं मानते। तो अल्लाह को पहचानने के लिए, जन्नत को दिलाने के लिए काम करने वाला कौन है दुनिया में, मुझे वो बताओ। अब सलमान खान को ले लें आप, ह्यूमन बीइंग कहता है, इंसानी फ़ायदे के लिए जो है एक से कारनामे कर रहा है। मैंने कई उसके देखता हूँ शोज़ जिसमें वो डांस करके जो चैरिटी चंदा दे रहा है, वो और किसी जगह जा रहा है, वो किसी को हक करके 10,000 रुपया उससे लेकर जो है बाथरूम टॉयलेट बनाने के लिए दे रहा है। तो ये जो मेहनत है उसकी, जो सामने हिंदू गणेश की एहतराम किया या क्रिश्चियनों का क्रिसमस का एहतराम किया, ये भी नुकसान देगा उसको, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं किसी के शिर्क को नहीं बर्दाश्त करता मेरे साथ मिलाने वाले को। इससे नुकसान गया, आमिर भी गया, शाहरुख भी गया, अमिताभ भी गया और ये जो है सलमान भी गया। दुनियावी कामों में बताना चाह रहा हूँ मैं कि अब लीडर भी तुमको आखिरत का सामने जो है मंजर नहीं रखेंगे, पस मंजर नहीं रखेंगे और उसका मुकाम भी नहीं बताएंगे और उसका सही पिक्चर भी नहीं देंगे। इस बात देगा नरेंद्र मोदी 3,000 इंसानों को मारने के बाद में आज जो है हिंदू भी चुपचाप जो है उसको लीडर मानने के लिए तैयार है। वो हर जगह जाके जो है इंसानों को इंसानियत का सबक देना चाह रहा है, जबकि इंसानों का खून पी चुका हो। इस तरह से लीडर भी ख़त्म। हमारे मुसलमान लीडर भी जो है, कोई एक नाम बताओ जो नेक है, अल्लाह से डरने वाला कोई इंडिया के अंदर में जो है 45 या 50 साल की सियासत जो जानता हूँ मैं, उसमें मैंने किसी मुसलमान को ऐसा नहीं देखा जो अल्लाह से डरता हो। या अगर तुम देखते हैं तो पुराने बादशाहों में हज़ारों बादशाह थे जो अल्लाह से डरने वाले थे, जो हम 1000 साल हुकूमत की। तो इंसान क्यों जन्नत पाने के लिए या सही खालिक की इबादत करने के लिए उसको आगे रिप्रेजेंट क्यों नहीं करना चाहता? अब हमारे मुसलमान सबसे बड़ी डिबेट्स करते हैं, गलती इतनी बड़ी करते हैं, इनके पास किताब ही नहीं है, चाहे वो अहमद दीदार मरहूम हो या जाकिर नाइक हो या शब्बीर अली जैसे हो, या आज नए लड़के भी जो है डिबेट्स कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले 2012 में वो एक डेविड नाम का एक नास्तिक था, वो क्रिश्चियन हो गया, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो हर जगह जो है इस्लाम को शैतानी मज़हब है कहना चाहता है, जबकि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम से हम शुरू करते हैं बात। तो इस तरह से डेविड जैसे लोगों को जवाब देना भी नहीं चाहते हमारे मुसलमान। अरे उनका ने किताब ही नहीं, उनसे बात करना चाह रहे। हिंदुओं के पास कोई मौजिज़े भी नहीं है, जबकि यशोदा जो है कन्हैया को ले जा रही है बचपन में और उसको तरीक़ा सिखा रही है ज़िंदगी का। और सोचो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजे मौजूदा देकर, बचपन में मौजूदा, और यहाँ बचपन के अंदर खुदा समझ रहे हो तुम, और उसके पास कोई नहीं है अकल, और उसको जो है उसकी माँ यशोदा जो है अकल सिखा रही। वारे मेरे मुसलमान, तुम इनको ये बेवकूफ़ियों की गलतियों की एहसास नहीं दिला सकते हो? पत्थर कभी आ सकता है सामने, या जो है हिंदुस्तान से बाहर निकल सकता है हिंदुइज़्म? नहीं। या क्रिश्चियन यूरोप से बाहर निकल सकता है? नहीं। तुम मुसलमान सारी दुनिया पे छाए हो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह नज़र नहीं आने वाला है, इसने 6 दिन में दुनिया बनाई है, तुमको बताना नहीं आता। अब यहाँ 34 स्ट्रीट के ऊपर जिस तरह से लंदन में पार्क में जो है मजहबी डिबेट्स होने शुरू हुए हैं, वहाँ पर लोगों को दावत दे के बुलाया जा रहा है, क्रिश्चियन भी बुला रहे हैं, मुसलमान भी बुला रहे हैं, फ्रांस में भी क्रिश्चियन भी बुला रहा है, मुसलमान भी बुला रहा है। एक तरह से जो है वहाँ पर एक अड्डा सा बना दिए, एक जो है मुकाम बना दिए जहाँ पर ठहर के जो है लोगों को जो है दावत दी जा रही है। यहाँ भी एक 34 स्ट्रीट है, ये न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं, 34 मेसी के पास अक्सर जो है जूइश सामने से गुजरते हैं, जूइश को तो क्रिश्चियन दावत नहीं देते, लेकिन क्रिश्चियन मतभेड़ कर लेता है। जैसे 7 डेज़ वाला है, आके बात करेगा जो है बैप्टिस्ट से, और जो है अगर से कोई होली स्पिरिट फादर समझता है तो उसके साथ जो है जोहा विटनेस वाला बात करे। इस तरह से ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे को उनके अकीदे के हिसाब से गलत कर लेते हैं। एक 7 डेज़ वाला कह रहा है, ये जो ट्रिनिटी वाले हैं बैप्टिस्ट कैथोलिक, उनको कह रहा है कि देखो अगर गार्ड मर गया, बोल रहे हैं तुम गार्ड मर के जो है तुम्हारे गुनाह ले लिया, तो मैं क्या गुनाह मैं सबको गुनाह कर लेते हुए सबको मार लेते फिरूँ क्या?
या मैं शराब पी लेते फिरूँ क्या, या औरत को मार दूँ क्या, माँ को मार दूँ क्या, ये बात तो गलत होगी ना बोल के वो कह रहा है 7 डेज़ वाला। लेकिन वो कह रहा है कि 7 डेज़ वाला होली स्पिरिट आई थी। अब आप सोचो होली स्पिरिट कहाँ से आएंगी, 2000 साल हो गए अभी तक कोई नहीं। तो इस तरह से एक दूसरे से कह ले रहे वो लोग बेचारे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो किताब दी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्रिश्चियनिटी नहीं दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजूद रहकर वो जो है एक चर्च नहीं बनाया। ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है। और हिंदू का भी यही हिस्सा है, सेम ऐसा ही है उनका। लेकिन कोई एक ऐसा उठे, काश के मेरे पास पैसा होता, काश के पास मेरे पास सेहत होती, काश के अल्लाह मुझे ज़्यादा ना आजमाया होता, मैं एक मूवी बना के एक हकीकत रखता, या इंसानों के अंदर जगाने के लिए कोई ऐसी बात रखता कि देखो खुदा तुम मरे तक नज़र नहीं आएगा, क़यामत तक नज़र नहीं आएगा, मगर मेरा रोना कोई नहीं सुनने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।